Hello students, now we are started of our remaining chapter. Our chapter 1 in history. In this chapter, Sanchi Stup, the university at Nalanda, the Shore temple at Mahabalipuram, etc. are some example of ancient Indian monuments. सांची स्तूप है, यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा है, ये जो टेम्पल है यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा है और वहाँ के कुछ टेम्पल्स जो हैं वो इंडियन मोनूमेंट्स हैं. द डिस्क्रिप्शन ऑफ बिल्डिंग erected for religious or civil purpose such as temples, stoops, palaces and private houses point to be condition prevailing in ancient times. Monument of identical character excavated of India and abroad established a link between various areas of the globe, suggesting that people from ancient India reached foreign lands. The temple of Angkor Wat is Cambodia is an outstanding example. Brahminical, Buddhist and Jain monuments help us to know the history of different religious system in ancient time. जो पुराने ज़माने की जो मॉन्यूमेंट्स थी, बिल्डिंग्स, पुरानी बिल्डिंग्स, जैसे कि मैंने बताया नालंदा यूनिवर्सिटी जो है और सांची स्तूप वगैरह है, और भी बहुत से रिलीजियस प्लेसेस कंबोडिया के अंदर जो ये टेम्पल है वो, या कहीं ऐसा बौद्ध धर्म, बुद्धिस्ट, जैनिज़ मॉन्यूमेंट्स जिन्होंने अपने इस तरह के मॉन्यूमेंट्स बनाए, उनके ज़रिए भी हिस्टोरियंस जो है इनकी स्टडी करते हैं और पुरानी जो इवेंट्स, जो पास्ट इवेंट जो थे उसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, न्यूमिस्मेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ कॉइन्स. जो न्यूमिस्मेटिक्स है वो कॉइन्स की स्टडी कर है, मतलब, और जो एपिग्राफी है द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन की जो स्टडी है वो एपिग्राफी कहलाती है. कॉइन्स गिव अस क्रोनोलॉजिकल इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्टिकुलर रूलर, हिज ऑफ हर डोमेन ऑफ इन्फ्लुएंस एंड हिज हर रिलेशन विद अदर रूलर्स. Roman coins discovered in India suggest that many ancient kingdom of India had contact with the Roman Empire. जो हिस्टोरियंस जो होते हैं वो एक्चुअली कॉइन्स के ज़रिए क्रोनोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, यानी ये किस टाइम के कॉइन्स है, किस किंग से रिलेटेड है, वो टाइमलाइन जाने की भी कोशिश करते हैं और इसी कॉइन्स के ज़रिए वो स्टडीज़ करते हैं. Other objects and artifacts. Other archaeological sources include numerous objects and artifacts found during excavations such as tools, pieces of pottery, sculpture, painting, ornaments, etc. आर्टिफैक्ट्स जो है वो है कि हिस्टोरियंस जो है कि एक तो स्कल्पचर्स जो होते हैं, पेंटिंग्स जो होती है, ओल्ड ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी वगैरह, पॉटरी वगैरह, कुछ पुराने टूल्स वगैरह, इनसे भी स्टडी करके भी हिस्टोरियंस पुराने जो इवेंट है, पास्ट जो इवेंट है, उनके बारे में रिसर्च करते हैं. दे आर यूज्ड एज वैल्यूबल सप्लीमेंट्री सोर्सेज फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द पीपल हु क्रिएटेड देम एंड द टाइम ऑफ विच दे वर मेड. न्यूमरस टेराकोटा फिगरिन, ब्रोंज स्टेटट and steatite seals help in our understanding of the past. Now archaeologists have even started studying plant remains, animals bones and food grains found at different sites. The study of artifacts such as a painting, frescoes or other objects of the past enable us to draw an outline of the history of India art. Like the monuments, artifacts are a great source of information. हिस्टोरियंस जो होते हैं वो जो है बॉन्स, जो अदर साइट्स में जो बॉन्स
जो हो सकती है एनिमल्स की भी, इंसान की भी, उससे भी स्टडी करते हैं। और पुरानी पेंटिंग्स से भी पुराने जो प्लांट्स जो मतलब करीब करीब ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अगर उनके कुछ अवशेष अगर उन्हें मिलते हैं तो हिस्टोरियंस उनके आधार पे उन्हें लेके भी स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्सेज। अभी तक जो हमने पढ़ा वो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज थे, ठीक है। अब हम लिटरेरी सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें शामिल है। इंस्क्रिप्शंस हैं, कॉइन्स की स्टडी है, और मोन्यूमेंट्स वगैरह, पुराने ऑर्नामेंट्स के बेसिस पे हिस्टोरियंस जो है उनकी स्टडी करते हैं और उन पर रिसर्च करते हैं और पास्ट इवेंट के बारे में पता लगाते हैं। दैन अभी लिटरेरी सोर्सेज के बारे में है कि लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड बोथ द रिटन एंड नॉन रिटन रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट। लिटरेरी रिसोर्स के अंदर ये है कि वो चीज़ें जो लिखी गई भी हैं और नहीं भी लिखी गई, दोनों चीज़ों पर से स्टडी करके हिस्टोरियंस पास्ट इवेंट के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। मोस्ट ऑफ द लिटरेरी सोर्सेज आर हैंड रिटन। ज़्यादातर जो लिटरेरी रिसोर्सेज जो है वो मोस्टली हैंड रिटन होता है, लिखे हुए होते हैं। मनुस्क्रिप्ट्स, जो मनुस्क्रिप्ट्स इसका सही एग्जाम्पल है। मनुस्क्रिप्ट्स कंटेन इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट आवर पास्ट एंड टेल अस अबाउट द सोशल कस्टम्स, इंस्टीट्यूशंस, क्लासेस, प्रोफेशंस, रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिस एक्सेट्रा। जो मनुस्क्रिप्ट है वो एक ऐसा रिटन है, मतलब हमारे पास एक ऐसा कंटेन है जिसके से हमें हमारे पास्ट के रिलीजियस बिलीफ के बारे में, धार्मिक भावनाओं के बारे में, कास्ट जो बेसिस जो थे उनके बारे में, क्या क्या मतलब पहले सोशल कस्टम्स थे उनके बारे में हिस्टोरियंस जो है उसके बेस पे रिसर्च करते हैं। सम ऑफ देम डिस्क्राइब इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, thus offering fresh insight into the past that no other source does. These texts have written on Sanskrit, Pali, Prakrit और तमिल। मनुस्क्रिप्ट जो है वो अलग अलग लैंग्वेजेस में भी है, जैसे मोस्टली संस्कृत में, पाली में, प्राकृत जो लैंग्वेज, और तमिल में भी। दे आर नो प्रिजर्व्ड मोस्टली इन मॉन्स्ट्रीज और लाइब्रेरीज। ज़्यादातर ये वहाँ सुरक्षित रखी हुई है, मॉन्स्ट्रीज में भी और लाइब्रेरीज में भी। लिटरेरी सोर्सेज कैन बी डिफरेंट टाइप्स। लिटरेरी सोर्सेज जो है अलग अलग तरह के होते हैं। ये देखिए नीचे जो पिक्चर दी गई है, रिलीजियस एंड सेकुलर सोर्सेज है एक तरह से, और ये एंशिएंट मनुस्क्रिप्ट है। इसके अंदर आप देख सकते हो, यू कैन सी, संस्कृत में है ये, और ये कोई किसी युद्ध के बारे में है इसमें डिटेल। तो ये चीज़ है मनुस्क्रिप्ट, ठीक है। अब इसके बाद में लिटरेरी टेक्स्ट ऑन रिलीजियस सब्जेक्ट आर कॉल्ड रिलीजियस लिटरेचर। जो लिटरेरी टेक्स्ट जो है किसी भी रिलीजियस, किसी भी धार्मिक सब्जेक्ट पे बेस पे होती है तो वो है रिलीजियस लिटरेचर। द वेदास, द रामायण, द महाभारत, द गीता, द पुराण एंड द जटका टेल्स आर द इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। जो पुरानी जो हिस्ट्री के बारे में जो है हमें कैसे मालूम पड़ता है, जैसे कि जो वेद है, ऋग्वेद, आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया है कि जो ऋग्वेद है, ये जो रिलीजियस लिटरेचर है, धार्मिक साहित्य जिसे हम कह सकते हैं, वेद, 4 वेद हैं, और रामायण, महाभारत, जो हज़ारों सालों पहले मान लीजिए महाभारत हुई, तो आज हमें कैसे पता है? बिकॉज लिटरेरी ये जो है रिलीजियस लिटरेचर है जो हमारे पास आज भी अवेलेबल है। गीता है, पुराण जो हैं, जो कहीं ना कहीं साइंटिफिकली भी सही बताए जाते हैं, आज भी कहीं ना कहीं साइंस भी इसे मानता है, और इसीलिए हम लोग भी जो है इसे फॉलो भी करते हैं कई चीज़ें। तो ये जो है, ये सब चीज़ें हमारे जन्म से भी पहले, इवन हमारे पूर्वजों के भी पहले जो था, तो ये सब चीज़ें हमें
हमारे रिलीजियस सब्जेक्ट जो हैं वो ये है तो रिलीजियस लिटरेचर कहला जाता है। अब लिटरेचर दैट हैज़ नो कनेक्शन विथ रिलीजन लिटरेचर दैट हैज़ नो कनेक्शन विथ रिलीजन इज़ कॉल्ड सेक्युलर लिटरेचर। अब ऐसे भी मतलब ये तो मैंने बात की आपको रिलीजियस लिटरेचर की, जैसे कि ये वेदास जो है, ये रामायण महाभारत, हज़ारों मतलब इवन सालों पहले ये की जो लिखित जो थी, जिसके बेस पे आज भी लोग मानते हैं इन्हें, तो वो तो हुआ रिलीजियस लिटरेचर जो पर्टिकुलर कोई रिलीजन जिन्हें फॉलो करता है। अब है ऐसा कि जो लिटरेचर जिसका कोई रिलीजन से कोई कनेक्शन नहीं होता है वो होता है सेक्युलर लिटरेचर। इंक्लूडेड पोट्री, ड्रामा, प्लेज, ट्रैवल और अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स एंड टेक्स्ट ऑफ साइंस, ग्रामर एंड पॉलिटिक्स। अब ये जो है साइंस है, ग्रामर है, ये पॉलिटिक्स है, जो ये आज अब चीज़ें हैं कि जो पर्टिकुलर जिनका किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है, तो वो हो गए आपके सेक्युलर लिटरेचर, जिसके अंदर ड्रामा और पॉटरी और अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। पहले इंडिया आते थे कई ट्रेवलर्स, यहाँ स्टडी करके जाते थे, किसी भी रिलीजन के बारे में नहीं, हो सकता है कि वो देश के बारे में या फिर वो किसी पर्टिकुलर राजा के बारे में। तो वो ये दो चीज़ें हो गई। एक तो हो गया रिलीजियस लिटरेचर और दूसरा हो गया आपका सेक्युलर लिटरेचर। एक रिलीजियस है जो पर्टिकुलर रिलीजन जिसे फॉलो करता है, जिसे मानता है। एक सेक्युलर हो गया जो किसी भी रिलीजन से कनेक्टेड नहीं होता है, वो एक अपना सेल्फ चलता है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई फॉरेनर आया, इंडिया आया, उसे कुछ चीज़ें अच्छी लगी, किसी कोई चीज़ से इंस्पायर्ड हुआ, तो उसने यहाँ के बारे में उसे लिखा, लेकिन वो किसी रिलीजन के बारे में नहीं हो। जैसे कि ग्रामर हुई, जैसे कि बहुत से, जैसे कि सोशल साइंस, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई कि जिससे कोई भी धर्म कनेक्टेड ना हो, तो वो सेक्युलर होता है। अब देखिए साइंस हुआ, विज्ञान हुआ, वो किसी भी पर्टिकुलर धर्म से कनेक्टेड नहीं है। पॉलिटिक्स जो है वो भी किसी भी धर्म से कनेक्टेड नहीं है। अब देखिए आप अर्थशास्त्र और कौटिल्य ऑन द थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अर्थशास्त्र है वो कौटिल्य के द्वारा रिटर्न है और वो एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी इसमें है। और ये जो है विशाखा दत्ता मुद्रकृष्णा द लिटरेरी मास्टर पीसेस ऑफ कालिदास। ये जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया है, ये भी कोई रिलीजियस लिटरेचर नहीं है। बाण भट्टास जो है, ये बाण भट्टास हर्षचरित्र के द्वारा एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ सम सेक्युलर लिटरेरी। ये आपके सेक्युलरी लिटरेरी जैसे जो किसी रिलीजियस पे बेसिस नहीं है, सिर्फ अपने एक अलग उसकी जो थ्योरी चलती है, जो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करती है। थ्रू दीज पीसेज ऑफ लिटरेचर वी गेट ग्लिम्प्स इनटू आवर रिच एंड ग्लोरियस पास्ट। कालहंस राजतरंगिनी, द रिवर ऑफ किंग्स, composed several centuries later, was a fact-based account of the king of Kashmir from the earliest time. Written in Sanskrit, the book is the first historical text by an Indian. ये जो है कालहन राजतरंगिनी जो है, ये एक किसी राजा की जीवनी के बारे में लिखा गया था। अब है इंडिजिनस एंड फॉरेन सोर्सेज। As we know, many foreign visitors came to India at different points of time. They closely observed the Indian way of living, traditions, practice and people, and recorded their experience in the form of travel, memories and accounts. हम जानते हैं कि भारत की जो जोग्राफिकल फैक्टर है, भारत के कुछ कस्टम्स हैं, भारत का एक ऐसा कंट्री है जिसने हमेशा से अपनी तरफ लोगों को आकर्षित किया है। तो जो विजिटर्स इन्हें देखने यहाँ आए तो उन्होंने क्लोजली ऑब्ज़र्व किया यहाँ का ट्रेडिशन, यहाँ की लोगों की लिविंग स्टाइल, यहाँ के लोगों के बारे में, और उन्होंने दे रिकॉर्डेड देयर एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ ट्रैवलर। और उन्हें अपना जो पूरा एक्सपीरियंस है
वो एक मेमोरी अकाउंट बना लिया उन्होंने उसका, उन्होंने रिटर्न में उसे लिखा। स्पेशल मेंशन कैन बी मेड ऑफ द इंडिका बाई मेगासेंस हु वॉज ए ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। इट प्रोवाइड एक ग्रीक एम्बेसडर ने चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी के बारे में काफ़ी कुछ लिखा कि जैसे मतलब पर्टिकुलर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर हम जानते हैं तो एक बहुत ऐसे राजा थे जिन्होंने चाणक्य की हेल्प से, जो मतलब एक नॉर्मल इंसान उन्हें था लेकिन उनमें ऐसी एबिलिटी थी जिसके चाणक्य की हेल्प से वो एक राजा, एक एम्पायर पूरा मतलब उन्होंने एक राजा की उन्हें उपाधि मिली, राजा बने वो। तो दैनिक ग्रीक एम्बेसडर जो थे चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में थे, तो उन्होंने उनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। इट प्रोवाइड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द रीजन ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य, द मौर्य कैपिटल सिटी ऑफ पाटलिपुत्र एंड द सोसाइटी इन द टाइम, पेरिप्लस ऑफ द एराथिकन सी बाय एन अननोन सेलर ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ द इंडिया बाय Ptolemy are also well known example of ancient Greek Britain of India। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि जो ग्रीक एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में, तो उन्होंने भी काफ़ी कुछ लिखा था। उसके बाद में कई जब ऐसे लोग आए जिन्होंने इंडिया से इंस्पायर्ड होके इंडिया की जोग्राफिकल चीज़ के बारे में भी जोग्राफ़ी के बारे में बहुत कुछ लिखा है, इंडिया के बारे में काफ़ी, इनके ट्रेडिशंस के बारे में काफ़ी, इनके लोगों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। अदर नोबल एग्जाम्पल्स आर द अकाउंट ऑफ चाइनीज़ ट्रेवलिंग हुइन सांग एंड आई सिंग हु विजिटेड इंडिया इन डिफरेंट पीरियड। These accounts are collectively called foreign literature. On the other hand, we have a bulk of literary texts written by Indian which we call indigenous literature। उसके बाद में काफ़ी ट्रैवलर्स जो आए उन्होंने इंडिया के बारे में अलग अलग बातें, अलग अलग चीज़ें नोट की और लिखी। Brahmi, the script of the Ashokan edicts, was deciphered in 1837 by James Prinsep and was archaeologist, philologist and official in the British East India Company। Literary sources with unknown script। अब कई लिटरेरी सोर्सेज ऐसे भी हैं जिन स्क्रिप्ट का कोई नाम नहीं है, जैसे कि मैंने देवनागरी के बारे में और रोमन और क्रिप्टोग्राफी के बारे में हमने पहले डिस्कस किया। अब ऐसी भी मतलब कई लिटरेरी टेक्स्ट मिले हैं जिन्हें कोई नाम नहीं दिया गया था। देयर आर सम एंशिएंट लिटरेरी सोर्सेज whose script has not been verified so far। The Hepburn script, which continue to be a historical riddle, can be cited of the most striking instance। The peculiarity of the script is the one line in written left to right। ये जो है लेफ्ट से राइट की तरफ लिखी गई थी, while the next line is written right to left। और दूसरी जो लाइन है वो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी गई है। सच ए स्क्रिप्ट इज़ कॉल्ड apostrophe then। और इस स्क्रिप्ट का नाम है apostrophe then। चिल्ड्रन, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस जो है वो करेंगे, जो मैं आपको असाइनमेंट में बाद में दूंगी। आप इस चैप्टर को दोबारा देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।